पिछले आधे घंटे से तुम रो रही हो। अरे बस ही तो छूटी है, कौन सा पहाड़ टूट गया है? और ये बस छूटने पे कौन रोता है बच्चों की तरह? अगली बस पकड़ लेना। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले। हेलो भाई, अच्छा हुआ भाभी की बस छूट गई। क्यों? अरे उस बस का एक्सीडेंट हो गया, वो बस खाई में गिर गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। जब मेरी लड़ाई मेरे पति से होती है तो मैं ठान लेती हूँ कि इनसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर मैं सोचती हूँ कि बात इनसे नहीं करूंगी तो लड़ाई किससे करूंगी। सुना है भगवान? हाँ। तू कदे पागल खाने में गई है? 11 साल हो गए जब तब तो ब्याह हुआ, पागल खाने में ही हूँ। सुनो, भगवान ना करे अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो। अरे क्यों नहीं करेगा भगवान, एक न एक दिन जरूर करेगा। अरे मेरा ध्यान मोबाइल में था, मेरे मुंह से निकल गई। मेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरे हाथों आज भगवान तुम्हारा बहुत कुछ करवा देगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? आपका हसीन चेहरा देख रहे हैं। वो तो रोज ही देखते हैं। रोज भी देखते हैं, फिर भी दिल नहीं भरता। हाँ तो चेहरा देखने से क्या होगा, दिल में उतर के देखिए ना। हम तो उतर भी जाएंगे, मौका दीजिए। दोस्तों ये करेले की सब्जी है और ये कड़वी है। कड़वी है। हाँ तो कड़वी तो होगी। चलो चलो। हाँ ऐसे तुम तैयार नहीं होगी? अब तुम कुंवारी नहीं रह गई हो, तुम शादीशुदा हो और शादीशुदा दिखने के लिए तैयार होना पड़ता है। थोड़ा मेकअप करो, लिपस्टिक लगाओ, चूड़ियां पहनो। यानी अब मैं शादीशुदा दिखने के लिए मेकअप करूं, चूड़ियां पहनूं, तैयार हूं, और तुम्हारा क्या? मेरा, मैं तो शक्ल से ही शादीशुदा दिखता हूं। हम पूछ रहे हैं आपके भी दिल में जलन होती है क्या? हाँ भाभी जी, बहुत जलन होती है, फिर तड़पता है, मचलता है, बेचैन होता है, बेकरार होता है, कभी कभी बदतमीज भी हो जाता है। समझ गया आपको क्या होता है। आपको एसटीडी हुआ है? एसटीडी? हाँ, वो खट्टा खट्टा डकार आता है। भाभी जी, इट्स एसिडिटी। आप सही पकड़े हैं। मैंने तुमसे कुछ कहा था, लाने को लाए हो? ओ यार सॉरी, मैं भूल गया। तुम मर्द भी ना एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। अरे तुम औरतें भी तो दोनों कान से सुनती हो और मुंह से निकाल देती हो। ये देखो, यही है वो। क्या हूँ मैं? मेरा सुकून छीनने वाली। नहीं, जब तेरी गलती होती है तो तू मानती क्यों नहीं है? मुझे इस घर में शादी करके कौन लाया है? मैं बीवी किसकी हूँ? मेरी। मैं प्यार किससे करती हूँ? मुझसे। फिर गलती किसकी हुई? क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं यार, जब खर्चे आते हैं ना तो सब जगह से एक साथ ही आते हैं। क्या हो गया? अरे यार, गाड़ी दी थी सर्विस करवाने के लिए, उन्होंने 3-4 फॉल्ट और निकाल दिए, इतना लंबा चौड़ा बिल बना दिया। अभी घर का रेंट भरना है, ईएमआईज भरनी है, जिनसे पैसे लेने हैं वो पैसे देने का नाम नहीं ले रहे, हर बार अगले महीने। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। खैर छोड़ो, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे तुम्हारे इतने खर्चे बढ़ गए हैं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। यही सुनना चाहते थे ना तुम?
मैं ना पिछले 6-7 सालों से देख रही हूँ, जब भी मेरा बर्थडे आने वाला होता है तुम्हारे ड्रामे शुरू हो जाते हैं। ये खर्चे, वो खर्चे, फलाने खर्चे, ढमकाने खर्चे। मुझे इस बर्थडे पे आईफोन 17 गिफ्ट में चाहिए, मतलब चाहिए। समझ आ गई तुम्हें? ड्रामेबाज। प्यारी समझ गई। किससे मिलने जा रहे हो? हाँ, किसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है? अरे पागल है, मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा है। फिर आज नहाए क्यों? हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। रुको जरा। है जी, हाँ, आज कोई शेर सुना दो बढ़िया सा। शेर? हाँ जी, बढ़िया सा। शेर छोड़, आज तुझे मैं अपनी आप बीती सुनाता हूँ। आप भी थी? ठीक है तो सुनाओ। हम अकेले ही चले थे अपनी जिंदगी का दही जमाने। हम अकेले ही चले थे अपनी जिंदगी का दही जमाने। फिर रास्ते में ससुराल नाम की बूंदी मिल गई और जिंदगी का रायता बन गया। हो जिस दिन से आई है पत्नी महारानी, बढ़ गई है जीवन में मेरी परेशानी। जी करता है ये मेरा हिमालय चल जाऊं, छोड़ के सब मोह माया में बाबा बन जाऊं। अभी डॉक्टर के दौरे गया, क्या की डॉक्टर ने? डॉक्टर यूँ कह रहा है चाय छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, फिर तो छोड़ दिएगी चाय? ना, डॉक्टर बदलूंगा। तेरा भला हो, मतलब चाय नहीं छोड़ी जा रही, डॉक्टर बदल दिया। अच्छा, मतलब एक डॉक्टर के कहने पे मैं चाय छोड़ दूं। सुनो, आज मैंने तुम्हारी लॉयल्टी के काफी चर्चे सुने। अच्छा, किससे? रिया, जिया, सिया। सुनो, 1 से 50 के बीच में कोई नंबर चूज करो। 15। अब आज से 15 दिन तक मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। नहीं बेबी प्लीज ऐसा मत करो ना, प्लीज एक चांस और दो ना, प्लीज ऐसा मत करो ना, प्लीज एक चांस और दो ना, एक चांस और दो ना। ओके, फिर से करते हैं। चलो चलो। 1 से 100 के बीच में कोई नंबर चूज करो। 100। सीधा मुंह। चुप, बिल्कुल चुप। आज से 100 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगी। देखो तो। चुप। 100 दिन तक, 100 दिन। भाई साहब, आपके लिए सबसे बड़ा दुनिया का गुरु कौन है? भाई साहब, सबसे बड़ा गुरु जो है दुनिया में वो है हमारी पत्नी। मेरी मम्मी मेरे को नहीं, मेरे बड़े भाई को ज्यादा प्यार करती हैं, ये बात भी मुझे इसने बताई। मेरी बहन की शादी को 10 साल हो गए हैं, वो मेरे घर आती है 10 साल से। वो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाह रही है, ये बात भी मुझे इसने बताई। रिश्तेदारों के यहाँ ज्यादा जाने से इज्जत कम हो जाती है, ये बात भी मुझे मेरी बीवी ने बताई। मेरा बड़ा भाई मेरा सारा हिस्सा हड़पना चाह रहा है प्रॉपर्टी का, ये बात भी मुझे इसने बताई। मेरी जिंदगी की तो सबसे बड़ी गुरु यही है दुनिया में। कहाँ साफ करूं? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, सब्जी काट रही हूँ। क्या हुआ, इतना लो क्यों साउंड कर रही हो? नहीं यार, तबीयत ठीक नहीं लग रही और लाते इतनी दर्द कर रही है ना मेरी, मुझसे खड़ा नहीं होए जा रहा। बताना चाहिए था ना। छोड़ो छोड़ो ये सब, चलो। लो, बैठ के आराम से काटो। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रख। जो लोग अंडरवियर फटते ही नहीं खरीद लेते हैं, उनके बाहर कहीं न कहीं अवैध चक्कर चल रहे होते हैं। और जो बंदा महीने भर उस छेद वाली फटी पुरानी अंडरवियर को बेझिझक पहन रहा हो, वही इस दुनिया का असली चरित्रवान पुरुष है। हाँ, तो तुम नौकर नहीं हो। वो क्या है कि साहब मेरे इतना ख्याल रखते हैं कि मैं तो भूल ही गया कि मैं नौकर हूँ। ये भी भूल गए कि एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजनी थी। एयरपोर्ट पे गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी, वहां तो हवाई जहाज होते हैं ना। सुना, डैडी कहाँ है?
उनका तो स्वर्गवास हो गया। हेलीकॉप्टर पे जा रहे थे, उनको ठंड बहुत लग रही थी, हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर दिया तो दुनिया से लथपथ हो गए। तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरे बाप की। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी?